गाइस वेलकम टू फाइनेंस विद हर्षित। तो आप लोग को आज मैं करंट रेशियो सिखाने वाला हूँ। करंट रेशियो आपके रगों में डाल दूंगा। आप कभी करंट रेशियो नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट को आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं जो सिखाने वाला हूँ करंट रेशियो जिस तरीके से, ठीक है, तरीका होता है सिखाने का। मैं जिस तरीके से सिखाऊंगा आप नहीं भूलोगे कभी, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लोगों ने बहुत सारे रेशियो प्रीवियस वीडियो से सीखे हैं। रेफर करिए वीडियो को। फंडामेंटल का अच्छा टॉपिक है करंट रेशियो, इस वीडियो में वो कवर करेंगे। तो करंट रेशियो मतलब क्या? ये बिजली है क्या? नहीं भाई, बिजली तो नहीं है। बिजली तो नहीं है, कोई गंवार ही बोल देगा, ठीक है। करंट मतलब क्या होता है? रेशियो चलिए होता है ऊपर नीचे वाला पार्ट, एक ऊपर नंबर एक नीचे नंबर, रेशियो। करंट क्या होता है? करंट मतलब ये होता है जो 12 महीने से अंदर में नोट हो रहा है, मतलब एक साल से कम वाली चीजों को करंट बोलते हैं अकाउंटिंग भाषा में, ठीक है। एक साल से कम वाली चीज को करंट बोलते हैं, 12 महीने से कम वाली चीज को करंट बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एक साल से कम का रेशियो, दैट्स इट, यही तो कंसेप्ट है। आओ सीखते करंट रेशियो को बढ़िया से। देखो करंट रेशियो क्या बताता है कंपनी का, क्या पर्पस है करंट रेशियो का। कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स छोटे शॉर्ट टर्म डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म डेब्ट्स जो कंपनी 12 महीने के अंदर 12 महीने के अंदर उस कंपनी को डेब्ट को पे कितना इजीली कर पाती है। कंपनी कोई भी डेब्ट 12 महीने के एक साल के अंडर कैसे उस डेब्ट को इजीली पे कर पाएगी, आपको करंट रेशियो बताता है, ठीक है। लिक्विडिटी मेजर करता है, ठीक है। लिक्विडिटी मेजर मतलब क्या करता है? कितना इजीली आप पे कर सकते हैं डेब्ट पैसे के रूप में। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हायर रेशियो स्ट्रॉन्गर एबिलिटी टू पे डेब्ट्स। सिखाऊंगा कैसे हायर रेशियो मतलब स्ट्रॉन्गर एबिलिटी टू पे होता है, और लोअर रेशियो मतलब रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। आपको सब प्रूफ कराऊंगा अभी मैं। देखो बना हुआ कितना बढ़िया करंट एसेट्स का ड्राइंग, करंट लायबिलिटी का ड्राइंग। आपको इस ड्राइंग में बहुत कुछ दिख रहा होगा। लोन बिल्स पे करना है, अकाउंट से पैसा आने वाला, तो करंट एसेट आपको मैं लिस्ट दिखाऊंगा। रुको रुको रुको, अब देखिए करंट, पहले फॉर्मूला दिखाते हैं आपको। चलिए, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ये करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी डिवाइड जब करेंगे ना इन दोनों को, तो किसी कंपनी का करंट रेशियो निकल आएगा, चाहे वो कंपनी कोई भी हो। आप उसे करंट रेशियो को क्रैक कर लेंगे जब आप करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी करेंगे तो। अब करंट एसेट्स में क्या हो सकता है, करंट लायबिलिटी में क्या हो सकता है, ये कैसे जाने? आप मेरे चैनल पे आए, मैं आपको सब दिखाऊंगा। करंट एसेट्स मतलब कैश इन हैंड, सब 12 में। ये नोट कर लो, करंट मतलब इस वर्ड का मतलब बहुत बड़ा है। इस वर्ड का मतलब बहुत इजी भी है कि हर 12 महीने से कम वाली चीज को करंट बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये एक साल का सब चीज नहीं है, एक साल से ऊपर का कोई चीज नहीं है, सब एक साल से कम वाली चीजें हैं यहाँ पर। कैश इन हैंड, पैसा हाथ में, बैंक बैलेंस, पैसा बैंक के अंदर, इन्वेंट्री, आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है, आपको एक साल में बेचना है। डेटर्स, पैसा आपके पास आने वाला है, संपत्ति आने वाला है, डेटर, ठीक है। डेटर मतलब इसको सामान बेचा को पैसा देगा वो वाला के, ठीक है। डेटर साहब का वो बिल्स रिसीवेबल, पैसा आने वाला है किसी आदमी से। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, छोटा इन्वेस्टमेंट जो एक साल से कम के लिए हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई आपका एक्सपेंस था, कोई आपका रेंट था, आप उस 5 साल के रेंट को आप एक बार पे कर दिए, तो आपका एसेट्स हुआ। कैसे एसेट्स हुआ सब समझाता हूं मैं। देखिए प्रीपेड एक्सपेंस, आप अगर 5 साल एक घर में रहने वाले हैं, आप अगर एक 5 साल घर में रहने वाले हैं, ठीक है, और अगर आप उस घर का रेंट अभी पे कर दिए 5 साल में, 5 साल का रेंट एक बार में पे कर दिए, तो आप पे आपके मुंह में जुबान रहेगा ना वो जो भाड़ा वाला को बोलने के लिए कि भाई मैं तुझे 5 साल का एडवांस का रेंट देके रखा हूं, तब मेरे को सुविधा नहीं मिलता। तो आपका जब जमान चलेगा ना, क्यों चलेगा जमान? आपको पैसा देके रखे, आप एसेट से, आपका एसेट है पैसा, वो घर, तो क्या आप 5 साल का एडवांस देके रखे हैं भाई, हम क्यों सहे किसी का, ठीक है। ये जमान आपको करंट एसेट्स देगा। करंट लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर, इसको पैसा देना है, कुछ सामान खरीद लिए हैं, बिल्स पे पैसा देना है। शॉर्ट टर्म लोन, छोटा लोन लिए हैं 4-5 महीने या 8 महीने 11 महीने का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पे करना बाकी है कोई एक्सपेंस को बचा हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट, पैसा देना है। टैक्स पेबल, पैसा पे करना, टैक्स पे करना, दिए नहीं है। अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये सब करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब पे करना जरूरी है, ऑब्लिगेशन टू पे, शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी। और शॉर्ट टर्म रिसोर्स को बोलते हैं करंट एसेट, मतलब आपका संपत्ति है ये, एक साल से अंडर तक का संपत्ति यूज है, आपका यूज है, ठीक है। करंट मतलब एक साल से कम का चीज। तो आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी तो समझ ही गए होंगे मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्मूला इसका होता है करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो निकालने का। अब आप बोली चलो मैं ये तो समझ गया, बट स्लाइड तक थोड़ी मजा आएगा, रियल लाइफ तो कुछ देखना पड़ेगा।
तो रियल लाइफ में चलते हैं अब, ठीक है। अब देखो कैसे निकलता है ये जो वैल्यू है आपका, ये है करंट एसेट्स जो 1 लाख दिख रहा है, और ये आपका जो वैल्यू है करंट लाइबिलिटी जो 2 लाख दिख रहा है। इससे क्या मालूम चलता है, आपके कंपनी का करंट लाइबिलिटी ज्यादा है करंट एसेट से, मतलब आपके कंपनी का जो संपत्ति है वो कम है आपके लाइबिलिटी, आपके कर्ज से, ठीक है। ये गलत है, 2:1 नहीं होगा भाई, ये 1:2 होगा, मतलब 1:1/2 करेंगे तो 0.5 आएगा। ये जीरो, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, करके देख लीजिएगा, इन दोनों को डिवाइड तो 0.5 आएगा, आपका करंट रेशियो 0.5 आएगा, ठीक है। ये 2 नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। आप समझिए करंट एसेट्स बाई करंट, कंसेप्ट जानिए आप, करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ज्यादा है, 2 गुना है करंट एसेट से, 0.5 करंट एसेट्स, करंट रेशियो इसका आएगा इस कंपनी का। चलिए ये तो साइड तक हो गया, अब चलते हैं रियल एग्जांपल, चलता हूं स्क्रीनर पे कंपनी को देखने के लिए, क्योंकि रियलिटी में मजा नहीं आएगा, आप कितना कुछ सीखेंगे यहाँ पर, आपको प्रैक्टिकल जब तक देखने नहीं मिलेगा तब तक उस फील्ड में मजा नहीं आएगा आपको। इन्फोसिस देखते हैं, इन्फोसिस लिमिटेड। अब देखो ये कंपनी का फाइनेंशियल्स आ गया है। करंट रेशियो कहां से निकलता है, करंट रेशियो ना इस चक्रव्यूह से निकलता है, बैलेंस शीट नामक चक्रव्यूह से करंट रेशियो, हर एक अधिकतर रेशियो का जन्म होता है। मैं खोल देता हूं इसको, ठीक है। आपको इसमें ही करंट एसेट्स मिल जाएगा, करंट लाइबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। आप अपने स्क्रीनर पे आके यहां पर भी करंट एसेट्स और लाइबिलिटी कैलकुलेटेड इसको लगा सकते हैं, यहां सर्च करके। आप यहां देखिए सर्च करेंगे करंट एसेट्स तो सब आ जाएगा, करंट रेशियो आ गया, करंट एसेट्स आ जाएगा, लाइबिलिटी आ जाएगा, सब आ जाएगा, यही लगाइए, ठीक है। सामने ये क्यों एनालाइज करे भाई, जब मेरे को कंपनी दे के रखा है सामने सामने, लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला के हिसाब से करंट एसेट्स डिवाइड करंट लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये वैल्यू आता है। आइए दिखाता हूं कैलकुलेटर पे तो आपको कैसे आ रहा है। हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल कैलकुलेशन है भाई करंट रेशियो निकालने का, ठीक है। करंट एसेट्स कितना है 90, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जा रहा है 539, डिवाइड करेंगे करंट एसेट्स डिवाइड करंट लाइबिलिटी 52322 1.7300, देखिए 1.73 यहां दिया हुआ है, दैट्स इट। करंट रेशियो निकालने का यही तरीका है। अब 1.73 अच्छा या खराब, वीडियो के साथ बने रहिए, सब दिखाऊंगा। आप पर इतना समझ पा रहे होंगे करंट एसेट जो कंपनी का है वो ज्यादा है करंट लाइबिलिटी से, ये 52,000 समथिंग करोड़ है, ये 90,000 समथिंग करोड़ है, मतलब क्या करंट एसेट्स ज्यादा है 90,000 करोड़ का, मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब और कंपनी देख लेते हैं, वोडाफोन देख लेते हैं, इसका करंट लाइबिलिटी ज्यादा होगा मेरे हिसाब से, हाँ हो सकता है बहुत हद तक। हाँ देखिए करंट लाइबिलिटी कंपनी का ज्यादा है, 39,000 करोड़ कुछ है, करंट एसेट्स 21,000 करोड़ कुछ है, इसका रेशियो 0.55 में है। दिखा देता हूँ कैलकुलेशन करके ये भी आपको मैं, क्लियर मारते हैं। करंट एसेट बाई डिवाइड करंट लाइबिलिटी 21,876 डिवाइड करते हैं 39689 से, ठीक है, 0.55 आ रहा है। मतलब क्या है, इस कंपनी का करंट एसेट्स कम है करंट लाइबिलिटी से, मतलब इस कंपनी का औकात नहीं है कि करंट लाइबिलिटी चुका दे अपने एसेट से, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना आप, ये दिखाता है करंट एसेट्स करंट रेशियो। तो ये आप रियल लाइफ देख सकते हैं ऐसे आके, ठीक है, स्क्रीनर पे आके चेक कर सकते हैं किसी कंपनी का। आप हर समय एक सेक्टर वाइज चेक करिएगा, ठीक है। ऐसे वोडाफोन सेक्टर में आता है, देखिए टेलीकम्युनिकेशन, भारत एयरटेल वोडाफोन भारत, आप इन सातों कंपनी में चेक करिएगा, ठीक है। आप ये नहीं कि वोडाफोन यहां देख रहे हैं फिर आप चल जा रहे हैं डायरेक्ट वहां पर और रिलायंस में देखने के लिए, नहीं भाई, आपको एक सेक्टर वाइज आपको सबका चेक करना है। ऐसे आप रिलायंस किस सेक्टर में आता है बताइए, आप रिलायंस के सेक्टर में आता है ऑयल गैस कंपनी, आप इन सातों 8-10 कंपनी में चेक करेंगे रिलायंस का। तो ऐसे आपको एनालिसिस करना है हर एक सेक्टर वाइज, ठीक है, सेक्टर वाइज जाइएगा, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। आप लोग को इतना यहां तक समझ आया, हमको लगता है बढ़िया समझ आया होगा आप लोग को, ठीक है। अब देखिए खराब अच्छा क्या होता है, किसी कंपनी का करंट रेशियो अगर 1 से कम है, इसका मतलब क्या, कंपनी का जो करंट लाइबिलिटी है ना वो ज्यादा है, 1 से कम है तो करंट लाइबिलिटी ज्यादा है कंपनी का, करंट एसेट की लाइबिलिटी तो ऊपर रहता है, वो अगर घटेगा तो घट जाएगा, ऑलरेडी कैलकुलेशन होता है इसका। रिस्की जोन,
ठीक है, पेड डेब्ट्स, कंपनी को डेब्ट ज्यादा पे करना है, पर किसी कंपनी का 1.5 से 2 के बीच में तो हेल्दी रेंज बोलते हैं इसको, सेफ स्टेबल, करंट एसेट्स ज्यादा है कंपनी का, एक से ऊपर मतलब करंट एसेट्स ज्यादा है कंपनी का, हेल्दी जोन में लाइक करता है कंपनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब बात। ठीक है, ये समझ देखिए। वाई इन्वेंट्री चेक करंट रेशियो, क्या वाई इन्वेस्टर इन्वेंट्री पढ़ रहा हूं, वाई इन्वेस्टर क्यों चेक करते हैं करंट रेशियो का, मेन मुद्दा इस वीडियो का ये, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंपनी इस हिसाब में स्टेबल है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी किस रूप में कंपनी का स्टेबल है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंपनी ऐसे ही जानेंगे ना कंपनी के बारे में। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ दिखाता है, लिक्विडिटी चेक मतलब कंपनी कितना जल्दी डेप्थ पे कर सकती है। ठीक है, कितना डेप्थ, ज्यादा डेप्थ तो नहीं है, पे कर सकती है कि नहीं, कंपनी का कोर परफॉर्मेंस दिखा रहा है ये सब चीज। बैंकरप्ट रिस्क, कंपनी का ज्यादा लाइबिलिटी रहा तो बैंकरप्ट रिस्क भी तो बन सकता है ना मेरे भाई। ठीक है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये आइडल रेशियो होता है करंट रेशियो का। ठीक है, स्मार्ट इन्वेस्टर अंडरस्टैंड द नंबर्स। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लीजिए, इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है, करंट एसेट डिवाइड करंट लायबिलिटी करेंगे कोई बच्चा भी समझ जाएगा इस चीज को। ठीक है, लिक्विडिटी मतलब पे करने का क्षमता, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, कैश, लिक्विड कोई चीज को कैश में कन्वर्ट करने का क्षमता, पे करने का क्षमता। ठीक है, हेल्प कंपेयर कंपनीज, कंपेयर करना, सेक्टर वाइज कंपेयर करिएगा। ठीक है, लिमिटेशन क्या क्या होता है, कैन मैनिपुलेट हो सकता है नंबर्स ऊपर नीचे दिखा के, इन्वेस्टर में यहां नहीं, ये स्क्रीन पर नहीं दिखाएगा आपको, कंपनी का फाइनेंशियल कोर दिखा देगा, पर मेनली सही रहता है, पर मैनिपुलेट हो सकता है, आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। नॉट एनफ फॉर एनालिसिस, अकेले कभी करंट एसेट रेशियो को देख के पैसा मत लगाइएगा, सबके साथ फंडामेंटल्स को देख के पैसा लगाया जाता है, सिर्फ एक चीज को देख के कभी पैसा नहीं लगाया जाता है, बहुत सारा फंडामेंटल्स गौर करिए तब पैसा लगाइए। करंट रेशियो मेरा यहीं तक था, करंट रेशियो को फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज समझिए, कंसेप्ट कॉपी बुक लेके पेन लेके नोट करिएगा हर एक कंसेप्ट बढ़िया से, आपको हर एक रेशियो समझ आएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे रेशियोज कवर किया फंडामेंटल का। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छा अच्छा वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फाइनेंस विद हर्षित को। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।